हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान। कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 1, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे आसपास का पदार्थ। आज हम पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सब हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपसे कोई भी मतलब छोटे से छोटी चीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आप सब हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको, ताकि आपको ये बिल्कुल रियल बात है, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अध्याय की ओर। अध्याय हमारे पास क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। ठीक है, ये बात हमारे पास नहीं है, क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ के विषय में ही पूरे अध्याय में चर्चा हमें करनी है। ठीक, पदार्थों के गुण, पदार्थों के अभिलाज्य गुण, इन्हीं के विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम इस अध्याय यानी कि इस लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 40 से 45 मिनट की वीडियो में हम कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम बताएंगे परिचय। क्या बताएंगे, परिचय बताएंगे। फिर है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है, हमारे पास पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में ये सारी बातों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि पदार्थ, बात आई पदार्थ की। ठीक है, तो पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या होता है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है इस अध्याय में। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल हलवा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पदार्थ होता क्या है, समझिए बात को। मैं पदार्थ होता क्या है, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, अगर हम बोले कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, द्रव्य से मिलकर बना है। पूरा जो ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है, वो कैसे बना है, यानी कि वो द्रव्य से मिलकर बना है। तो द्रव्य कौन सी चीज है सर, आप पूछेंगे सर द्रव्य कौन सी चीज है। तो पदार्थ और द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य दोनों एक ही बात है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, पदार्थ और द्रव्य दोनों हमारे पास क्या है, एक ही बात है। आप पदार्थ कहें या फिर द्रव्य कहें, ठीक है, मैटर, बात समझिए। ठीक है, तो जो द्रव्य है हमारे पास, उसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम बोले आपके पूरे वातावरण में, यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है वायुमंडल में है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, जो कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण कर रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ भार है, वो क्या है, द्रव्य है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, यानी कि मैटर। क्या हो जाएगा, मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है, द्रव्य है। पदार्थ ही हमारे पास द्रव्य है। और द्रव्य क्या है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड पूरा किससे मिलकर बना, द्रव्य में, द्रव्य से मिलकर बना है। यानी कि जो हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, मैटर है। हम खुद, ठीक, जो हम कपड़े पहने हैं, ये सब क्या है, द्रव्य है। आप हमें देख सकते हैं ना, हम खुद द्रव्य हैं, हम खुद द्रव्य हैं। ठीक है, बोर्ड द्रव्य है, जिसमें जिस फोन से यानी कि जिस कैमरे से हमारा ये वीडियो शूट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, द्रव्य है। ठीक, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो द्रव्य है। जिस फोन में आप देख रहे हैं, अगर लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो वो भी हमारे पास क्या है, द्रव्य है। यानी कि दुनिया की सर हर चीज द्रव्य होती है। अगर हम बोलें कि दुनिया की क्या सारी चीजें क्या होती, द्रव्य होती हैं, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी गंभीर विषय है कि दुनिया की क्या सारी चीजें हमारे पास द्रव्य हैं, ब्रह्मांड की क्या सारी चीजें हमारे पास क्या द्रव्य हैं। कहेंगे सर जी ये तो हमें नहीं पता है।
तो चलिए हम बताते हैं द्रव्य क्या होता है। ठीक है, देखिए द्रव्य के बारे में, यानी कि द्रव्य घटना जो हमारे पास शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई, कैसे आई है। तो हमारी जो किताब बोल रही है, यानी कि बुक, एनसीईआरटी बुक बोल रही है, ठीक है, तो द्रव्य की घटना शुरू होते है कुछ समय पहले से, यानी कि 800 ईस्वी पहले से ये घटना शुरू हुई है, जिसमें हमारे एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक। क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। ये हमारे भारत के, यानी कि भारतीय जो दार्शनिक थे, महर्षि क्या थे? कणाद थे। कणाद ने यानी कि महर्षि कणाद ने, इनका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी हम बता देते हैं। इनको कुछ किताबों में क्या लिख के देते हैं? कश्यप के नाम से, कश्यप। ठीक है, कुछ किताबें इनका नाम देती हैं कश्यप। ठीक है, अगर महर्षि कणाद बोल रहा है फिर कश्यप बोल रहा है, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो 800 ईस्वी पहले महर्षि कणाद ने द्रव्य के बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा शरीर बना है, यानी कि जो मानव का शरीर, जो हमारा शरीर है, जो आपका शरीर है, वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पंच तत्व। पंच तत्व। क्या बात सर, पूरा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है? सर पंच तत्व होते कौन से हैं? तो ये भी तो जानने योग्य बात है ना। पंच तत्व होते कौन से चीजें हैं? तो हमारे पास क्या हो गई, एक गांव में कहावत कही जाती है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो देखिए, आकाश, वायु, पावक, पावक मतलब कि अग्नि, अग्नि, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी और जल। ठीक, ये पांच तत्व आकाश, वायु, पावक यानी कि अग्नि, पृथ्वी और जल। ठीक है, आकाश, वायु और अग्नि, पृथ्वी और जल, इनसे मिलकर हमारा शरीर पूरा, यानी कि पंच तत्व से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक, ये बात किसने बताई? महर्षि कणाद ने बताई कि जो हमारा पूरा शरीर है, यानी कि जो पंच तत्वों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। ठीक है, बात समझ गई? ठीक है, तो ये महर्षि कणाद थे, इन्होंने बता दिया कि पंच तत्वों से मिलकर हमारा क्या पूरा शरीर बनाया गया है। अब इन्होंने किताबों में लिख दिया। तो अगर इनसे, इनके अनुसार, यानी कि महर्षि कणाद के अनुसार, अगर हम पदार्थ की परिभाषा समझें या फिर द्रव्य के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हमारे पास क्या आएगी परिभाषा इसकी? तो महर्षि कणाद के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें किसकी? पदार्थ की। अगर पदार्थ की परिभाषा हम किसके अनुसार देखें? महर्षि कणाद के अनुसार। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना है, द्रव्य है, द्रव्य कहलाता है। क्या बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो जिस चीज से मिलकर बना है वो क्या है? द्रव्य है। ठीक है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वो हमारे पास क्या है? द्रव्य है। समझ में बात? क्या बोला? ब्रह्मांड जिससे मिलकर बना है वो क्या है? सब द्रव्य है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया था, हमने आपसे कहा था कि ब्रह्मांड में क्या जितनी सारी चीजें हैं वो सारी क्या द्रव्य हैं? अभी क्वेश्चन किया था आपसे, हमने आपसे कहा था कि क्या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या द्रव्य है? सारी पदार्थ हैं। सोचने वाली बात है। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करके तो आप इसको सोचिए अपने दिमाग में, क्या ब्रह्मांड की सारी चीजें पदार्थ हैं? चलो हम बताते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास, कुछ चीजें ऐसी हैं
जो ब्रह्मांड में तो हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ चीज या फिर कुछ वस्तुएं या फिर चीज, कुछ चीज हम लिखते हैं, ठीक, कुछ चीज ऐसी हैं जो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है, परंतु द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है। कुछ चीजें ब्रह्मांड में तो हैं लेकिन द्रव्य में वो नहीं गिने जाते हैं, द्रव्य नहीं होती है। क्या बात कह दी सर आपने कि मतलब ब्रह्मांड में है लेकिन द्रव्य नहीं है? कि सर आपने पहले तो परिभाषा बोली कि ब्रह्मांड जिससे मिलकर बना वो द्रव्य है, और फिर आपने दूसरी लाइन में लिख दी कुछ चीज ऐसी होती जो ब्रह्मांड में है पर द्रव्य नहीं है। तो बात ये सही है, ये वाली सही? तो हम बताते दोनों में से कौन सा सही? दोनों बातें सही हैं। ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन कुछ भाई हमारे पास अपवाद तो हर चीज में होता है, अपवाद हर जगह पे होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें है अपवाद है? देखिए जैसे कि हम बोलें, आप आज की डेट में काफी प्रचलन चीज है क्या? प्रेम, लव, लोग करते हैं ना आपस में। आज की डेट का यानी कि आजकल का जो हमारा मॉडर्न जमाना है उसमें प्रेम शब्द बहुत ही कॉमन शब्द हो चुका है। हमने क्या बात बताई आपसे कि आज का जो हमारा मॉडर्न जमाना है यानी कि प्रचलन जमाना चल रहा है, इसमें एक प्रेम शब्द का शब्द है, ठीक है? क्योंकि आप सब प्रेम जाल में मत फंसिएगा। लव, देखिए लव बहुत खराब चीज होता है, नहीं अच्छी भी चीज होती है लेकिन इतना भी अच्छी नहीं होती है, तो आप सब इससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है? तो समझिए हमारे पास प्रेम यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है? तो ये तो आपकी एक आंतरिक फीलिंग हो गई। हाँ, अगर हम बोल दें, अगर हम कहते हैं ठीक है कि हमको शैलेंद्र सर पे बहुत ही विश्वास है, हमें शैलेंद्र सर से बहुत ही विश्वास है, मतलब बहुत ही उन पे हमें विश्वास है, हम बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही विश्वास करते हैं। तो देखिए अगर विश्वास शब्द यहां पे आया है, ब्रह्मांड में है परंतु द्रव्य नहीं है, ब्रह्मांड में है परंतु द्रव्य नहीं है। देखिए तो हमारे पास क्या हो गया? विश्वास, विश्वास, विश्वास हो गया, ठीक? अब देखिए जैसे आपका कोई मित्र है, फ्रेंड है, ठीक, आप दोनों साथ साथ में पढ़ते हैं, दोनों अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है, मित्र है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो आपको थोड़ी सी जलन होगी, आपको थोड़ी सी जलन होगी। वो पूछेगा क्या बात है, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर भाव से यार ये पास कैसे हो गया, मतलब हमसे ज्यादा नंबर लेके आ गया, पढ़ते दोनों साथ साथ थे, ठीक है? तो एक जलन यानी कि ईर्ष्या, नफरत, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? पदार्थ नहीं है, ठीक है? क्या है? पदार्थ नहीं है, यानी कि जलन या फिर ईर्ष्या लिख देते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या हमारे पास पदार्थ नहीं है, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। प्रेम, ठीक, अब देखिए ये क्यों नहीं है भाई? प्रेम, विश्वास, ईर्ष्या ये क्यों नहीं है सर? हम करते हैं फिर भी ये नहीं है, तो हम बताते हैं क्यों नहीं है। समझिए बात को। देखिए अगर हम जो द्रव्य की परिभाषा है, परिभाषा से समझते हैं, द्रव्य की जो परिभाषा है यहां पे लिखते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य की परिभाषा। इसकी परिभाषा अगर लिखी जाए तो क्या लिखेंगे? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिसका
जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने परिभाषा लिखी। क्या लिखा हमने? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। एक सेकंड भैया, क्या हमने परिभाषा लिखी? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है सर? देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, आपको पता तो होगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम आपको कोई नई चीज बताने के लिए चलेंगे तो वहां पे आपको एक नया क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, सर ये क्या है? द्रव्य वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह फिर सफा है, बड़ी बेवफा है केमिस्ट्री। तो इसको बार बार क्या करना है? रिवीजन करते रहना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, समझिए, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है सर? देखना। आंखें हमारे क्या है? ज्ञानेंद्रिय, देख सकते हैं, यानी कि किसी चीज को हम देख सकते हैं, किसी चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और किसी चीज को हम सुन सकते हैं। बात समझ में? और टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना, स्वाद। ये हमारे पास क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। समझ में बात? ये सब हमारे पास क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो क्या कह रहा है? जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। ये जो 2 पॉइंट यहां पे हमने लिखे हैं, क्या बात था सर? जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है वो द्रव्य है, यानी कि मैटर है, पदार्थ है। जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है वो हमारे पास क्या है? पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। जो हमने लिखवाया था अभी आपको, जो पदार्थ नहीं है, हमने क्या लिखाया है? प्रेम। क्या लिखाया? प्रेम। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर बोला सर हाँ हो सकता है प्रेम द्रव्य हो सकता है, सर आपने गलत कहा। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम ऐसा कोई नहीं कि कोई लड़का लड़की करता है। ठीक है, हम अपनी माँ से भी प्रेम करते हैं, हम अपने पिता से भी प्रेम करते हैं, हम अपनी बहन से भी प्रेम करते हैं। ठीक है, तो हम अपने रिलेशन में भी सबसे प्रेम करते हैं। तो आज की डेट में प्रेम शब्द काफी खराब शब्द हो चुका है लोगों की नजरों में, लेकिन प्रेम बहुत ही अच्छा शब्द है जो कि हम अपने मम्मी से करते हैं, अपने पिताजी से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं, सबसे करते हैं प्रेम। ठीक है, वो नजरिए की बात होती है, वो अलग अलग देखने का नजरिया होता है। ठीक है, वो प्रेम अट्रैक्शन होता है, जो इस समाज में चल रहा है वो अट्रैक्शन होता है। जो हम प्रेम करते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। समझ रहे बात? तो ये बात है। तो प्रेम शब्द, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बात समझिए, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो क्या आप उसे बता सकते हैं आप उसे कितना प्रेम कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप उसे कितना प्रेम कर सकते हैं? जैसे कि हम आपसे कहें कि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, तो बोलोगे सर कितना करते हो? क्या बताएंगे? 1 किलो या 2 किलो? प्रेम की कोई यूनिट है? अगर आप पूछें सर ये प्रेम रहता कहां है, भाई बजरंगबली तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दें देखो यहां पे हमारे राम जी बैठे हैं, हा? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो जो स्थान घेरता है, प्रेम क्या कोई स्थान घेर रहा है? वो तो आपके एक दिमाग से निकली हुई फीलिंग्स है, ब्रेन से निकली हुई फीलिंग्स है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। क्या प्रेम का कोई द्रव्यमान है? नहीं है ना। तो हमारे पास प्रेम पदार्थ नहीं है। ठीक है, विश्वास, अगर हम बोले कि हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं, सैलन सर पे हम बहुत विश्वास करते हैं, तो सैलन सर हमसे पूछे कि दीपक सर कितना विश्वास करते हो,
तो हम बोलेंगे 5 किलो सर हम आपसे करते हैं। विश्वास को तो तौला नहीं जा सकता है, इसका तो कोई द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्य तो ये कह रहा है, द्रव्य की परिभाषा जिसका द्रव्यमान होता है। विश्वास को यानी कि जो हमारे पास टेस्ट है, विश्वास है, क्या इसको हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं कि सर ये 5 किलो का विश्वास हम शैलेंद्र सर के नाम पे डालते हैं, ये 10 किलो का अमन सर के नाम पे डालते हैं। ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे ही हमारे पास है विश्वास, ट्रस्ट, ईर्ष्या। अगर आप किसी से मतलब कि किसी से नफरत हो गई, गुस्सा हो गए आप, होता ना छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप उनसे कितना नाराज हैं, अगर आपसे कोई कहे कि आप उनसे कितना नाराज हैं, तो आप क्या बताएंगे? 10 किलो, 5 किलो, या फिर कैसे बताएंगे कि वो स्थान घेरता है, यानी कि 1 बोरा, कट्टे में 1 बोरा गुस्सा तुम्हारा तुमसे, ऐसा नहीं बता सकते ना। तो हमारे पास पदार्थ नहीं है। क्या? प्रेम, विश्वास, ईर्ष्या। प्रेम, विश्वास, ईर्ष्या हमारे पास क्या पदार्थ नहीं है। और भी कुछ चीजें होती हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे काम देने वाली बात है। देखिए कौन कौन सी चीजें पदार्थ और नहीं होती। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश हमारे पास पदार्थ नहीं है। ऊष्मा, ऊष्मा और ध्वनि। प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि, ये भी हमारे पास पदार्थ नहीं है। ये हमारे पास एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है। समझ में? प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि ये एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो कि पदार्थ नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई कि पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, सिर्फ वही द्रव्य है, सिर्फ वही पदार्थ है। आप जिस चेयर पे बैठ के हमारा वीडियो देख रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा होगा। वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा होगा। जैसे हम ही हैं, हम इस जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं, यानी कुछ आयतन डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं। बात समझ में? तो जितनी भी चीजें हैं कुछ ना कुछ क्या करती हैं? जगह को ग्रहण करती, स्थान ग्रहण करती है, और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें हैं, वो आगे बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम भार या द्रव्यमान देखते हैं, ठीक है। तो जिसमें द्रव्यमान होता है सिर्फ वही हमारे पास पदार्थ होता है, यानी कि जिसमें आयतन और यानी कि जिसका जो जगह घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, हमारे पास क्या होगा? वो पदार्थ होगा। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। आगे हमारे पास पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये वाली बात हम देखते हैं, समझते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यहां पे लिख देते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात है। क्या बात है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कि सर आपने बता दिया कि बोर्ड, मार्कर, कॉपी, बुक ये सब पदार्थ है, द्रव्य है। मान लिया हमने आपकी बात। तो सर जैसे कि हम हमारे हाथ में मार्कर है इस समय, ये मार्कर, सर ये कैसे बना होगा? ये कैसे बना होगा? बोल के सर प्लास्टिक का, आई थिंक। तो
ये दुकान वाले ने आपको दिया होगा, दुकान से आप लाए होंगे। हाँ, दुकान से लाएंगे, दुकान वाला कहाँ से ले आएगा सर? दुकान वाला ट्रांसपोर्टर से लिया होगा। अरे भाई, ट्रांसपोर्टर कहाँ से लेके आया होगा? तो किसी कंपनी ने बनाया होगा भाई, किसी फैक्ट्री में बना होगा। फैक्ट्री में कैसे बना होगा सर? इसका रॉ मटेरियल आता है, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल आएगा, वहां से बना होगा। तो अगर हम आपसे कहें वो रॉ मटेरियल कहां से आया, तो आप कहेंगे सर बनाया जाता रॉ मटेरियल, या फिर जैसे लोहा है खदानों से निकलता है, जो सोना चांदी आभूषण लोहा फावड़ा खुरपा ये सारी चीजें कहां से आई सर? आप तो दुकान से लेके आ गए, लेकिन इसको भी किसी ने बनाया है। बात समझे? वहां से हमारे पास जैसे खदान है, खदान से हमारे पास अशुद्ध लोहा मिलता है, ठीक, फिर उसको हम शुद्ध करते हैं, फिर हम फैक्ट्री लेके जाते हैं, फिर हम उस पर कार्य करते हैं, यानी कि उसको एक दूसरा स्वरूप देते हैं। जैसे कि हमारे पास फावड़ा हो गया, ठीक है, जिस स्टैंड में हमारा वीडियो शूट हो रहा है इस समय, ठीक है, तो उस स्टैंड को भी किसी कंपनी ने बनाया होगा। तो ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप समझ में? जिस लैपटॉप में आप देख रहे होंगे, जिस फोन में आप देख रहे होंगे, ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। बात समझ में? जो हमारे पास पदार्थ है कणों से मिलकर बना है, तो एकदम से यानी कि एक साथ इस मार्कर का निर्माण नहीं हो गया, इसको छोटे छोटे कणों ने मिलकर बनाया है। बात समझ में? इसको किसने बनाया? छोटे छोटे कणों से मिलकर ये इतनी बड़ी चीज बनती है, जैसे चेयर है, ठीक, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के हमारे पास चेयर बनती है। बात समझ में? तो सर ये आपने बात कह दी, लेकिन हम इसको कैसे मान लें कि सर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है? भाई सर, अगर आपने बात कही कि दीपक सर ये आपने बात कह दी, तो क्या हम ऐसे ही मान लें? आपने कह दिया मान लें? नहीं भाई, समझाएंगे, ऐसे थोड़ी ना आप मान लेंगे, बताएंगे कैसे। समझिए बात को। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ड्राइंग बहुत खराब है हमारी, छोटे छोटे हम 3 कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो देखिए, हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमारे पास इसमें जल भरा हुआ है, जल, वही जल जो आप पीते हैं, जल ही जीवन है, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें भी हमने पानी यानी कि जल भर लिया, ठीक, पूरा कंटेनर भर लीजिए, ठीक, बात समझ में? ये हमने कंटेनर भर लिया, दोनों में पानी डाला, तीनों कंटेनर में हमने पानी भर दिया। अब पोटेशियम परमैंगनेट, क्या पोटेशियम परमैंगनेट, यहां पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्या ले लिया? एक टुकड़ा ले लिया, और इसमें हमने पानी में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया। जैसे ही डिसॉल्व हुआ, जैसे ही पानी के अंदर गया, हमने क्या देखा? ये इसका जो इस पानी का है वो रंग बदलने लगा, पानी का रंग बदलने लगा। कैसा हो गया? गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी रंग। क्या हो गया? एक डार्क गुलाबी में बहुत ही डार्क गुलाबी रंग आ गया, ठीक। और फिर इसमें से हमने कुछ पानी लिया, जब ये डिसॉल्व हो गया तो हमने एक ड्रॉपर ली, 10 से 15 ml, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 10 ml, 15 ml, 20 ml, कोई भी आप ड्रॉपर लीजिए, उसमें भरिए। दूसरी वाली जो हमारे पास 1, 2, 3, जो हमारे पास 2 नंबर कंटेनर है उसमें हमने डाल दिया। ये हमारे पास पानी की बूंद है, ऐसे ऐसे ही बनती होगी ना, ये तो बहुत ही खराब बन गई। जैसे ड्रॉपर, जैसे हमने इसमें पूरा ड्रॉप किया, 3-4 यानी पूरा ड्रॉप कर दिया, तो हमने नोटिस क्या किया? ये गुलाबी तो हुआ, 2 नंबर का कंटेनर गुलाबी हुआ,
लेकिन जो यहाँ पे गहरा गुलाबी हुआ था वहां से यहाँ पे थोड़ा कम, ऐसा हुआ, थोड़ा कम गुलाबी हुआ, थोड़ा कम गुलाबी रंग मिला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम गुलाबी रंग मिला हमें। और फिर यहाँ से हमने फिर से 10 से 15 ml ड्रॉपर में भरा, फिर तीसरे कंटेनर के पास ले गए कि चलिए देखते हैं सर आप में क्या होगा। लिया, ड्रॉपर से डाल दिया, डालने के बाद देखा कि इसमें भी कुछ रंग आया, लेकिन ऐसा हो गया, हल्का रंग हो गया, हल्का गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग। तो सर आपने ये इतने कंटेनर बनाते यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया, तो सर ये इससे आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कलर यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे हल्का कम, सर आप कहना क्या चाहते हैं इसमें, समझाना क्या चाहते हैं, आप वो बताइए। बताते हैं, देखिए समझिए, पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट लीजिए, उसमें इंटरेस्ट बनाइए, यहाँ ये चीज समझनी है हमें। देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए हमने जब यहाँ पे छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया, इसके अंदर डाला, तो देखा क्या हमने, ये पूरा इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। यानी कि कोई भी चीज जब पानी में घुलती है तो क्या होती है, टूटना शुरू होती है, यानी कि वो अपने कणों में क्या होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। उसके कण टूटने के बाद पानी में घुल जाते हैं। और फिर यहां से हमने लिया, यहां से हमने फिर से एक ड्रॉपर भरी, फिर इसमें डाल दिया, तो क्या जितने कण थे उतने ही सर लाल कर दिया पानी को? हाँ बिल्कुल, उतने ही कणों ने पानी को गुलाबी कर दिया। कैसे सर? क्योंकि जो इसके अंदर कण आए थे, जैसे ही इसको हमने पानी के अंदर डाला, वो भी टूटना शुरू हो गए, वो भी टूटने लगे अपने छोटे छोटे पार्टिकल में। सर ठीक है, मान लिया आपकी बात। फिर यहां से उठा, इसमें डाल दिया, तो इसमें भी क्या हुआ, थोड़ा गुलाबी। हाँ वो अलग की बात है कि रंग हल्का हो रहा है, रंग हल्का हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इससे हमें यह बात सिद्ध होती है, यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि पदार्थ जो है हमारे पास, द्रव्य है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि यहां से हमने डाला, यहाँ पे भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर यहां से यहां डाला, ठीक है, इसमें भी हमने डाला, तो वो भी क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके पानी को हल्का गुलाबी रंग दे दिया। बात समझ में आई? अब देखिए, जो हमारे पास पानी होता है, पानी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी पानी की बात और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जल होता है, जल, ठीक, जल की एक बूंद में, जल की एक बूंद में, जल की एक बूंद में 10 की घात 21 लगभग, जल की एक बूंद में 10 की घात 21 जल के छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, क्या बात सर? मतलब कि जो एक बूंद पानी है, उस एक बूंद पानी में जल के 10 की घात 21 कण होते हैं। हाँ बिल्कुल बात है कि 10 की घात 21 कण होते हैं। सर ये बात आपको किसने बताई? तो भैया ये बात हमको बताई किताब ने, किताब में लिखा है, और आप सब किताब पढ़ते नहीं हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप रेगुलर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आप एनसीईआरटी या फिर आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक हो, हम किसी भी प्रकाशन को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक हो, आप वहां से पढ़िए, हर बुक में लिखी है। हाँ वो अलग की बात है, किसी में थोड़ा ज्यादा लिखा, किसी में थोड़ा कम लिखा है, ठीक है, लिखा सब में है, ठीक, एक ही बात लिखी है, किसी में थोड़ा बड़ा करके लिखा गया उसी को, किसी में शॉर्ट थ्योरी लिखी गई है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप प्रतिदिन यानी कि डेली किताब पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आप रेगुलर बनाते रहिए। एक एक नोट्स, एक एक कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। बात समझ में? तो आप अपना नोट स्वयं बनाएं, ठीक है, लिखते रहिए प्रॉपर एक एक बात को जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बात हमारे साथ हो गई, ये घटना हो गई। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट आपके घर में ना मिले तो हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने आप से करिएगा अपने घर पे। सर कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? आपको एक ग्लास लेना है, कांच का हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिस्पोजल का ले सकते हैं, जो जिसमें पारदर्शी आर पार दोनों तरफ दिखाई देता है। ऐसे देखिए दोनों तरफ दिखाई देगा, वाह क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो दोनों तरफ दिखाई दे, उसमें आप लीजिए। ठीक है, और आपके घर में डेटॉल आता है, गर्मी में एडवर्टाइज किताब में टीवी पे देते रहते हैं, डेटॉल लगाइए कीटाणुओं को दूर करिए, वही वाला डेटॉल छोटा शीशी आता है, उसमें से डेटॉल एक मतलब जो उसका ढक्कन आता है, एक ढक्कन ले लीजिए और ग्लास में डाल दीजिए, और फिर उसमें से थोड़ा 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 करके आप अलग अलग बढ़ाते रहिए अलग अलग ग्लास में। ठीक, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बिना ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? तो आप खुशबू लीजिए, धीरे धीरे कम करते रहिए, मतलब 4-5 ग्लास लीजिए, उसमें देखिए धीरे धीरे खुशबू तो कम होगी लेकिन खुशबू आएगी जरूर। क्यों आ रही सर? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकलों में प्रॉपर टूट रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में वो प्रॉपर टूट रहा है। बात समझ में? क्लियर नहीं क्लियर? यानी कि वो छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, इसीलिए हमें जो हमने अलग गिलास लिया, 7वां हो या आपके पास 8वां गिलास हो जिसमें आपने डाला हो, उसको सूंघिएगा तो उसमें आपको डेटॉल की खुशबू आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि उसके जो कण है वो उसमें विद्यमान है। हाँ, वो अलग की बात है, किसी में ज्यादा है और किसी में कम कण है। तो यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप और समझ लीजिए, बहुत ही छोटी सी बात है। क्या हमें समझना है सर? क्या समझाना चाहते हैं कि किसी भी पदार्थ के, कोई सा भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो आपको आपकी आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। शायद अगर हम कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी आती है उससे अगर हम देखें तब भी शायद हमें दिखाई ना दे, पदार्थ के कण इतने छोटे छोटे होते हैं। बात समझ में? यहां पे हम एक बात लिख देते हैं, पदार्थ के कण जो आंखों से दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में? किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे। अगर हम पावरफुल यानी कि एक काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप तब भी शायद हमें दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, शायद क्या समझ में आ ही गई होगी कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये आपको समझ में अगर आया है तो आप इसे नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की तरफ। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, देखते हैं क्या होते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या देखते हैं? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये काफी नई चीज है। ठीक है, देखिए समझिए, काफी इंटरेस्टिंग भी है। पहला गुण क्या है हमारे पास? पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। क्या है? पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। ठीक है, जो कि हमने पदार्थ के कणों, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो हमने हेडिंग आपको समझाई है वो बिल्कुल सेम इस पे फॉलो करेगा। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ कणों अत्यधिक छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने पुष्टि करा दी है अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा देखिए,
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। मतलब पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि उसमें खाली जगह होती है सर। बिल्कुल बात है। ये कैसे सर? मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है सर, हम कैसे मान लें? देखिए कैसे मानेंगे आप, हम आपको मनाते हैं। कैसे मनाएंगे सर? सर ऐसा करेंगे, एक धूपबत्ती लेके आएंगे और लड्डू वड्डू लेके आएंगे, तब आपको मनाएंगे। अच्छा सर, अरे ऐसे नहीं मनाएंगे, हम आपको बताते हैं, समझाएंगे कैसे। देखिए ये हमारे पास क्या है? कंटेनर है, यानी कि खाली डिब्बा है, पतीला है। देखिए आपके घर में पतीला तो होगा, उसमें कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी है, कोई इसमें लॉजिक लगाने वाली बात नहीं। घर में मम्मी लोग गर्मी के दिनों में खूब करती हैं, समझिए। देखिए क्या होता है, घर में जब मेहमान आ जाते हैं, समझिए बात को, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको एक पारदर्शी ग्लास लेना है। आपको क्या करना है? पारदर्शी ग्लास लेना है। पारदर्शी सर ग्लास ले लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था, वही रखा है हमारे पास, उसी में हम कर लेंगे। ठीक है भैया, उसी में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको जाना है अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में और एक मार्कर पेन लेके आना है। काला हो, काला चलेगा, जो भी आपके पास हो उससे आप क्या करना है? आपको एक निशान लगा देना है कि यहां तक हमारे पास हमने जो पानी लिया है, जो जल लिया है, कहां तक है? जहां तक हमने निशान लगाया। ठीक, आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। समझिए, फिर हम क्या करेंगे? आपके घर में नमक तो होगा। अरे चीनी महंगी है लेकिन नमक सस्ता है थोड़ा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप घर से नमक ले लेना, ठीक है। चीनी लेके अगर शरबत घोलोगे तो मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है। तो घर में जाना, किचन में चुपके से नमक निकाल के लेके आना, ठीक। ग्लास लेना और उसमें मार्कर लगाना, और फिर क्या करना? उसके अंदर हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे। ये हमारे पास क्या है? चम्मच है, ये चम्मच ही बन गया। 2 चम्मच हमने क्या लिया? नमक लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। घर में मेहमान आ जाए तो नमक का शरबत पिलाना, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, मारेंगे सब लोग, ठीक है। तो समझिए, तो जो हम नमक लिया हमने इस ग्लास के अंदर डाल दिया, तो हुआ क्या? क्या हुआ? जैसे हमने डाला और चला दिया नमक, चम्मच उसी चम्मच से घोल दिया सर, घुल गया पूरा। क्या बात है, तो पूरा पूरा नमक घुल गया उसके अंदर। जी सर, पूरा नमक घुल गया। अरे कैसे घुल गया? नमक तो ठोस होता है। नमक तो ठोस होता है, सब ठोस में आता है, कैसे घुल गया सर? अरे सर क्या बताएं कैसे घुल गया? अरे सर, दीपक सर ने बताया था कि जल के कणों के बीच में, यानी कि जो पदार्थ होता है, जल स्पेशल नाम नहीं लेंगे, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। किसने बताया था? दीपक सर ने। अच्छा ये बात है, इसीलिए पानी में नमक घुल गया, क्योंकि पानी जो नमक है हमारे पास छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो गया, जल में घुल गया, और पानी के अंदर क्या था? रिक्त स्थान हो गया था। तो पानी और नमक की अच्छी दोस्ती है, काफी पुराने मित्र हैं। जैसे ही नमक को देखा, जैसे कि गांव में कोई बहुत दिनों के बाद कोई मित्र मिलता है, अरे भाई साहब क्या हाल चाल है, अरे इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहते हैं आप सब। तो ये जैसे ही हमने नमक को जल में डाला, जैसे पानी के कणों में देखा, अरे भाई साहब बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, कहाँ थे आप, तो ईद का चांद हो गए। अरे भैया कुछ नहीं, कंपनी वालों ने पैकेट में बंद करके रख दिया था। अरे क्या बताया जाए कंपनी वाले, क्योंकि देखिए समुद्री जल से ही नमक को निकाला जाता है। ये दोनों के आपस में एक परम मित्र होते हैं, खास दोस्त। यार क्या बात है, जैसे डाला पूरा घुल गया। इनकी दोनों की यारी है। चलिए भैया जगह दीजिए, हमारे मित्र साहब आ रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बढ़िया हाई फाई मेहमान आ जाए, मित्र आ जाए, तो पिताजी का जाओ भैया कुर्सी लेके आओ, पानी लेके आओ, बड़ी सेवा सत्कार होती है ना, तुरंत जगह दी जाएगी कुर्सी। तो ऐसे ही जैसे इसको हमने डाला, इसके
भाई घर आदमी बनाता है, छोटा थोड़ा ना बनाता, उसमें स्पेस होता है, कुर्सी डाल दी जाए, चारपाई डाल दी जाए। उसी प्रकार पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य, समझिए बात को, द्रव्य और द्रव, हमें पता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। द्रव्य और द्रव, द्रव्य और द्रव अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य अलग चीज है, द्रव अलग चीज है। द्रव्य हमारे पास पदार्थ है और द्रव हमारे पास क्या है, एक अवस्था है। अभी आगे समझाएंगे आपको, यहाँ पे बात आगे हमने आपको बता दिया, वरना आप कंफ्यूज होते कि सर आपने अभी बताया कि द्रव्य फिर द्रव, अरे क्या बात है, नहीं, द्रव्य, बात समझ में? इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान है, भूल गया, पूरा डिसॉल्व हो गया। फिर अच्छा सर, मतलब उतनी जगह थी और नहीं डाल सकते, और लोगों को नहीं बुला सकते? अरे बुला सकते हो, आपके पास जगह हो बुलाने के लिए, लेके आए कटोरी भर नमक, डाल दिया। तो सर भूल गया, क्या आयतन बढ़ा? नहीं सर, सांद्रता बढ़ गई, मतलब पहले हल्का नमकीन था, गहरा नमकीन हो गया। अच्छा, आपने नोटिस किया क्या, ये पानी का जो लेवल था वो क्या बढ़ा ऊपर? सर पानी का लेवल तो नहीं बढ़ा। तो यहां से क्या बात सिद्ध हुई? तो यहां से हमें एक बात देखने को मिली, क्या हमें ये बात देखने को मिली कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, इसीलिए ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई। ठीक है, आप इसको अपने घर में जरूर एक बार ट्राई करिएगा, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, नींबू पानी बनाइएगा, नमक नींबू पानी, ठीक, या फिर शरबत घोलिएगा, गर्मी में तो अक्सर लोग पीते रहते हैं, ठीक है, बढ़िया रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के तो पीजिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है, पीने के बाद, ठीक है, बुलाएंगे तो आप वैसे भी नहीं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं, पदार्थ के कण लगातार क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, यानी कि निरंतर गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। सर चलते रहते हैं, कहाँ चले जाते चल के? चल के कहीं नहीं जाते, समझाते आपको, समझिए। पदार्थ के कण क्या कर बोला कि लगातार गतिमान होते हैं। आपके घरों में पूजा होती होगी, घर में मंदिर बना है, आई थिंक घर में मंदिर होगा, ठीक है, कहीं पे भी आप पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हो या चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, ईश्वर की पूजा करनी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपके घर में मंदिर है, वहां पे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है, पैकेट में रखी है, तो क्या अपने रूम में बैठे वहां पे धूप बत्ती की या फिर अगरबत्ती की खुशबू आ रही है आपको? खाली रखी है? नहीं सर, ऐसे तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, मम्मी जब सुबह सुबह पूजा करती हैं, उसको जलाती हैं, तब सर आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ब्रांडेड है? हाँ नहीं सर, ब्रांडेड नहीं है, वही लेके आए थे दुकान से, गांव वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको हमने जलाया, उसमें से क्या निकला, धुआं निकलता है, धुएं में क्या छोटे छोटे कण होंगे, गतिमान हो गए, यानी कि वायु के संपर्क में आ गए और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। मतलब कि क्या बोल सकते सर, हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति कर सकते हैं। अच्छा सर, जब अगरबत्ती रखी थी तो आप पास लेके जाएंगे, सूंघेंगे, हाँ खुशबू आ रही है हल्की हल्की, जलाने पर खुशबू बढ़ गई, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, खुशबू बढ़ गई। क्या बात है सर, मतलब कि थोड़ी सी आग दिखाई और टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कि खुशबू पूरे घर में फैल गई। बात है, बात तो सर आपने सही कही है। तो हम एक बात और बोल सकते हैं। सर क्या बोल सकते हो? सर आप क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि गति करने की क्षमता है, वो जल्दी बढ़ेगी, स्पीड में दूर तक जाएगी। अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे? समझाएंगे ना दीपक सर, जब आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है। समझिए, अभी ठंडी के मौसम में आपके जो भी दोस्त होंगे वो 2-2, 3-3, 4 दिन नहीं नहाते होंगे, आपके पास भी आते होंगे और क्या हाल चाल है ऐसे, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता होगा ये नहाया या नहीं नहाया है। क्या था, टेम्परेचर माइनस में था। हाँ सर, तब तो ठंडी चल रही थी तो हमें नहीं पता चला। अच्छा, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई, 1-2 महीने रुकिएगा। अगर आपका मित्र 2 दिन ना नहाए, आपके पास जाए, आप तुरंत बता देंगे नहा के नहीं आया वो लगता है। मतलब कैसे सर? मतलब बता दिया। अरे वहां पे टेम्परेचर कम था, बदबू नहीं फैली। तापमान बढ़ने पर उसकी बदबू फैल गई, तुम्हारे नाकों तक पहुंच गई। सर बात तो आपने सही की, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि बदबू जल्दी फैलेगी। आपके मित्र तो जो नहीं नहाते उनको जरूर भेजिएगा वीडियो, ताकि उनको पता चले कि नहाना चाहिए गर्मी में, ना दूसरों को बड़ी दिक्कत होती है। अपने फ्रेंड को जरूर भेजना, वो नहाते नहीं है, मतलब सबके फ्रेंड ऐसे नहीं नहाते हैं, कभी कभी नहाते हैं, ठीक। चलिए, पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे समझिए बात को, अगर हम जैसे कि एक कंटेनर ले लें, क्या ले लें? एक कंटेनर ले लें। कंटेनर के अंदर जैसे ही देखिए हमारे पास ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉइल्ड और यहाँ पे कोल्ड, बॉइल्ड और कोल्ड, ठीक। यहाँ पे बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड है ठंडा पानी। यहाँ पर अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दें, क्रिस्टल डाल दें, और यहाँ पर भी हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दें, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने डाल दिया, तुम दोनों में डाला, तुमने देखा ये धीरे धीरे घुल रहा, धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है। और जैसे इसमें डाला तुरंत घुल गया, तुरंत घुल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि जल्दी गति करेंगे, स्पीड में भागेंगे। तो चलिए जल्दी चलिए, ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक। आगे हमारे पास क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे सर? सपोज दैट जैसे कि हमारे मार्कर है, अगर ये एक दूसरे को बांधे ना रखता, तो हम इसको ऐसे थोड़ी देर बाद, आपके बचपन की दोस्ती आपको याद होगी, जैसे आपके दोस्त के बीच में जैसे झगड़ा होता होगा, जाओ हमारी तुम्हारी कट्टी, आज से हम बात नहीं करेंगे, बोलते, फिर साथ में खेलेंगे। तो जैसे ही झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद दोस्ती हो गई, फिर से क्या हुआ? आकर्षण हुआ ना, मतलब बचपन की दोस्ती में। हम बिल्कुल, अब जैसे स्टैंड है हमारे पास, कोई लोहे की वस्तु है, पहले वो तो भाई बहुत ही आकर्षित है, मतलब कि उसका जो आकर्षण बल है बहुत ही उच्च है, लोहे का आकर्षण बल बहुत ही उच्च है, उसको आप नॉर्मली तोड़ नहीं सकते। हाथ मारिए, चोट लगेगी, ठीक, आपको चोट आ जाएगी। ये बोर्ड है, इस पे अगर हम ऐसे घुसा मार दें पंच, तो हमारे हाथ का क्या होगा? हमें चोट आ जाएगी। तो इसमें आकर्षण बल अधिक है। पानी है ना, पानी को आप ऐसे चाकू लीजिए बड़े पात्र में और स्पीड में काटिए, दोनों थोड़ा अलग हो जाएंगे, फिर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में गए, तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। तो आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे को खींचे रखते, बांधे रखते, जोड़े रखते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं, जोड़ने की बात होती है। अच्छा सर, पानी में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल, पानी में भी ऐसा हुआ। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा, ये छोटा सा हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने पानी ले लिया। सर इसमें भी कण लगातार गतिमान होंगे, बिल्कुल गतिमान करते हैं, बिल्कुल घूमते रहेंगे इसी में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसे घूम घाम के इसी में रहते हैं, ठीक। सर ऊपर भी जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए सर, उड़ के निकल जाएंगे। लेकिन सर क्या पानी अगर हम पी रहे हैं तो क्या सर उड़ के चला जाएगा थोड़ी देर बाद? नहीं भैया, उड़ के नहीं जाएगा। क्यों सर, क्यों नहीं जा सकता?
आपने बताया सर गतिज ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा होती, लेकिन आकर्षण बल भी होता है ना, जोड़े रखता है। गतिज ऊर्जा के साथ साथ हमारे पास क्या है, आकर्षण बल भी है, वो एक दूसरे को बांधे रखता है, एक दूसरे को जाने नहीं देता है। बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं, जो हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जिनका वर्गीकरण है, और इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही है, अपलोड करने में भी समस्या होने लगती है, और आपको एक साथ अगर देखना पड़े तब भी आपको दिक्कत होने लगती है। सर इतना लंबा वीडियो बना दिया है सर, कैसे देखें? तो मतलब पार्ट बाय पार्ट बनाते रहेंगे, आप मस्त होके पढ़ते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम एक नई तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नई शुरुआत के साथ पदार्थ का वर्गीकरण आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।